बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बरहम। विफाक को सूबे में लोड शेडिंग कम करने के लिए आज रात तक शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। शराफत की जुबान को कमजोरी ना समझा जाए। लोड शेडिंग में कमी ना आई तो कल पेस्को जाकर खुद शेड्यूल बनाऊंगा। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ म्युनिसिपल पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो ज़ालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, आपसे बार बार इस पे बात हो रही है। आपको बार बार मैं एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करें तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा। फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे हक कैसे देते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब के फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब फंड्स जारी करने की हिदायत की थी। बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और 26 फरवरी को पहली समाअत मुकर्रर हुई। पहले कुछ समातों के दौरान साइफर केस में सजा के खिलाफ ही समाअत हुई, जबकि दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई ना हो सकी। ऑपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। अगर ये 9 मई की माफी मांगने को तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनका लीडर एक रात जेल में गुजारा करके इतना घबराया कि ऐलान जंग कर दिया। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। बात अगर करना है स्पीकर, पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। मेन आयत पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब इसमें कि उसने ऐलान जंग कर दी। उनका लीडर रो रहा है। मुझे निकालो। इसलिए फिर लीडर को खुश करने के लिए ये हकीकी आजादी नहीं, ये तारीखी आजादी नहीं, ये लीडर का रोना धोना बंद करना है। कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत। तो इस पर बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि फॉर्म 47 से जीते हुए बिलावल ने असेंबली में तकरीर की। बिलावल ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। बिलावल जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। रह JUI मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से मुस्ताफी होने और दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर चुके हैं। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में हुकूमत है ही नहीं। मुझे नहीं लगता मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं। बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। पीटीआई के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सकेगी। और हालात भी ऐसे नहीं हैं कि जिस तरह की असम्बली है, ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है और हुकूमत भी
मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं कि गंदम स्कैंडल ने सब कुछ बेनकाब कर दिया है। इस वक्त किसान रुल रहा है, आखिर इनकी तस्दीक कब तक होती रहेगी। काश्तकारों के मसाइल पर जुमे को पार्लियामेंट में धरना देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान 17 मई का जलसा रोकने के लिए किसी का आलाकार ना बने। सेनेटर फैसल बाबरा ने कहा है कि इदारों की मुदाखलत के सबूत और शवाहिद लेकर आएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। शवाहिद नहीं तो फिर मसाइल होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। 1 साल पहले कोई चीज़ें हुई, 1 साल बाद याद आ गई, चलें जी याद आ गई। तो सर अब मसला ये है कि अब किसी पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। आपने बताया ये भी ज़बानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पगड़ियाँ उछाली मेरी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे, डबल प्यार देंगे। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। और यहाँ बैठ के उन पर तमस्कर, कीचड़, इल्जामात और झूठ और फरेब, हर चीज में उनको इन्वॉल्व ना करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे क्या वजह है कि हाईकोर्ट के जज आपको खत लिख रहे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाना चाहिए। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। आज एक फ़ैसला अदलिया की तरफ से आया, लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए। कौम परेशान है। ये वो फ़ैसले हैं, मैं समझता हूँ कि इन पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि अदलिया माजी में ऐसे कई फ़ैसलों से भरी पड़ी है जिन्हें 10 साल बाद, 20 साल बाद ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। जिन फ़ैसलों को सालों में आना चाहिए था, वो तेज़ रफ्तारी से घंटों के अंदर आ रहे हैं। इसकी वजह किसी एक तरफ का झुकाव है। इसे अदलिया को देखना पड़ेगा। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि अदलिया को बेहतर बनाने में पार्लियामान को अपना रोल अदा करना चाहिए था। मुजाहिर अली नकवी को डिसमिस किया गया, ताहाल वो उसी घर में रह रहे हैं। एजाजुल हसन साहब ने 4 लाइनें लिखी और अब पेंशन भी लेंगे। अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का जो रोल है उसे प्ले करना चाहिए। मुजाहिर अली नकवी साहब थे, उनके डिसमिस किया गया है, अभी भी वो उसी घर में रह रहे हैं। एजाजुल एहसन साहब अपने किएओं का हिसाब देने की बजाय एक छोटा सा इस तरह 4 लाइनें लिखी, लाखों रुपए की पेंशन भी लेंगे। सजा और जजा का सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। 62-63 में वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते। अगर वो खत लिखने लग गए जिनसे ना इंसाफी हो रही या जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा या बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इतने खत होंगे कि शायद आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR के मुताबिक फतह 2 400 किलोमीटर तक मार सकता है, जबकि फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम, मुनफरिद रफ्तार और काबिल तदबीर खसूसियात से लेस है। तजुर्बे का मकसद लॉन्च की मशकों और तरीक़ाकार को मुकम्मल करना था। फतह 2 किसी भी मिसाइल दिफाई निज़ाम को शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान की रिहाइश गाह आमद। मोहसिन नकवी की शहीद मेजर बाबर खान के वालिद और भाइयों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद के बुलंद हौसले को सराहा।
कौम आप जैसे बुलंद हौसला वालिद पर फख्र करती है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वां रोज़ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चीन और पाकिस्तान तस्वीराती शराकतदार हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। CPEC ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तामीरी और मुफीद बातचीत भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत सिंध को दरपेश तमाम तरक्याती मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। मईशत की बहाली के लिए विफाक और सूबों के माबैन इश्तराक नागुज़ीर है, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया, मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है। मेट्रो और पंजाब हुकूमत के दरमियान रोजगार के मौके पैदा करने के लिए शराकतदारी के इम्कानात का जायजा लिया गया। मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। पंजाब में मेट्रो के कारोबारी ऑपरेशंस को वसअत देने के मुमकिन मौके पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान के ज़राई ट्यूबवेल्स को 50 अरब रुपए की लागत से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। सूबे में आज से ज़राई फीडर्स पर 6 घंटे बिजली फराहम की जाएगी, जिस पर 4 अरब रुपए की इजाफी लागत में से 2 अरब विफाक जबकि 2 अरब सूबा अदा करेगा। सूबे में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल परेशान कुन है, लेकिन हुकूमत सूबे में अपनी रिट कायम करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुल्क की नुमाइंदा सहाफती तंजीमों के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में सहाफ़ियों की जानिब से पंजाब के मुजव्वज़ा हद के इज़्ज़त कानून 2024 के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सहाफती तंजीमों के वफ्द में CPNE, PBA, APNS, एमेंट, PFUJ और प्रेस गैलरी कमेटी के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में सहाफ़ियों की जानिब से हद के इज़्ज़त कानून 2024 के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वफ्द को बिल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात तरतीब देने की हिदायत की। उनका कहना था कि यह बिल पिछले कवानीन जिन पर सहाफ़ियों के एतराज़ात थे उनसे मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा ही सहाफ़ियों के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने यकीन दहानी करवाई कि मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत ज़रूरी अमर है।